नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। राजनीति माफ कीजिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव के तैयारी चल रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मौसम चुनाव का है और बहुत वक्त नहीं रह गया है 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, समाज सेवी या समाज की सेवा करने वाले लोग या अलग अलग फील्ड से आने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग भी राजनीति में अपनी संभावनाएं तलाशते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि अपने लिए सियासत में कोई गुंजाइश ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इन प्रयासों में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो दुश्वारियां आती है, वो है कि एक सवाल बड़ा अहम होता है। इन प्रयासों को एक सवाल जो है बड़ा मुश्किल करता है या इन प्रयासों की राहों में बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। वो सवाल होता है कि बड़े राजनीतिक दिग्गजों की लड़ाई में या लोकसभा चुनाव जैसे लड़ाई में जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज हिस्सा लेते हैं, किसी भी चुनावी लड़ाई में, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज इसमें हिस्सा लेते हैं। और आज की राजनीति का जो दौर है वो कहा जाता है कि बड़े ताकत वाले लोगों का खेल बनकर रह गई है राजनीति, सियासत। तो ऐसे में समाज सेवा से जुड़े साधारण लोगों के लिए कितनी गुंजाइश है, उनके रास्ते कितने आसान है जो अपनी संभावनाएं तलाशते हैं राजनीति में, हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो बिहार के मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने लिए राजनीति की संभावनाएं तलाश रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मोतिहारी लोकसभा से। जी, तो देवेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए और राजनीति में अपनी संभावनाएं तलाशेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब महत्वाकांक्षा कह लें या आप कह लें कि चाह कह लें समाज सेवा की या राजनीति में जाने की, तो दुश्वारियां क्या होती है। और जब ये सोचते हैं कि हम राजनीति में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो कितनी गुंजाइश ढूंढ पाते हैं सियासत के उस दौर में जहां बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों का खेल कहा जाता है इस राजनीति को, चुनावी लड़ाई को। तो सबसे पहले आप बताइए सर कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से, तो कितना आसान है आपके लिए लड़ाई? अगर आप लड़ना चाहें तो लड़ेंगे तो? ये कहने के लिए तो बहुत सारे राजनीतिक दल भी कहते हैं, सारे लोग भी कहते हैं कि चुनाव कोई साधारण चीज़ नहीं है। मैंने ये अनुभव किया है, समाज का सेवा करते हुए मैंने ये अनुभव किया कि कोई चुनाव अगर लड़ते हैं, अगर लोकसभा से लेकर विधानसभा में वहीं अपनी बातों, किसान मजदूर और दलितों की बात वहीं रख सकते हैं जो चुनाव जीत करके जाएंगे। मैंने ये भी सोचा कि मैं जा कर के मैं किसी की हक और हुकूक की बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं चुनाव न जीता हूँ, न जनता ने मुझे वहाँ भेजी है। अगर ऐसा होता कि कोई अपनी जनता की हक और हुकूक की आवाज़ और विधानसभा से लेकर लोकसभा में जाकर के रख सके तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना था। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, जब तक मैं जीत करके नहीं जाऊंगा तब तक इनकी हक और हुकूक की बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना दिन राजनीतिक क्षेत्र में मैंने देखा, वहीं लोग चुनाव में जीत करके जाते हैं जो पूरे ज़िंदगी समाज का शोषण किया हो। टिकट उन्हीं को मिलती है जो पूरे ज़िंदगी समाज का शोषण किया हो और लूटा हो। वो जाकर के क्या विधानसभा और लोकसभा में गरीबों की हक और हुकूक की आवाज़ उठा सकते हैं? लेकिन ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है, इसका दायरा बड़ा होता है। बड़े क्षेत्र में, बड़े दायरे में ये लड़ाई लड़नी होती है। तो उतने बड़े दायरे में लड़ने का, मेरे कहने का मतलब है, कई विधानसभा आते हैं, एक लोकसभा क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र होता है। क्या आधार है आपका, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या किया है आपने जिसके आधार पर आपको ये भरोसा है कि जब मैं लड़ूंगा तो जो है मतदान मेरे पक्ष में हो गया, रिजल्ट में परिणाम हमारे अनुकूल होंगे, हम जीत पाएंगे? क्योंकि लड़ाई जब शुरू की जाती है तो महत्वाकांक्षा या कोशिश कह लें या चाह कह लें जीत की ही होती है। परिणाम भले जो हो, वैसे भी राजनीति जो है क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। हार जीत परिणाम के बाद ही पता चलता है, पहले आकलन जल्दबाजी होती है। तो क्या आधार है आपका जो आपको लगता है कि लड़ सकते हैं? इस लड़ाई का क्या आधार है? मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ, आज़ादी के समय महात्मा गांधी चंपारण की धरती पे आए थे। वो गुजरात से चलकर इस चंपारण की धरती पे आए, गुजरातियों को 10 को लेकर के नहीं आए थे, इसलिए वो वहाँ पे आए। और वहाँ के सब, उनकी मोटो क्लियर था कि मैं किसानों के प्रति मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए उनका मोटो क्लियर होने के कारण उनके साथ करवा जुड़ते चला गया। हो सकता है मेरा भी मोटो सही होगा तो वास्तव में मेरे साथ किसान मजदूर जितने भी हैं, दलित पीड़ित लोग हमारे साथ जुटेंगे और निश्चित तौर पर मैं चुनाव जीतूंगा।
एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जानते हैं राजनीतिक दलों में टिकट के लिए जो मारामारी होती है, या कहा जाता है कि बड़ी मगजमारी करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश, बड़ा कसरत करना पड़ता है, कई बार आरोप तो लगते हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं, तो उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं? राजनीतिक दल कोई आपको कैसे टिकट देगा? किस पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं, या कैसे चुनाव लड़ेंगे जब कोई पार्टियां जब टिकट देती है तो इतनी मुश्किलें हैं, इतनी मुश्किलों से टिकट लेने के लिए इतनी कसरत करनी पड़ती है, तो कैसे आपको टिकट मिलेगा? कैसे लड़ेंगे चुनाव? मुझे टिकट लेना नहीं है, मैं किसी पार्टी के पास भी दौड़ नहीं लगा रहा हूँ। बस जनता की हक और हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे किसी न एमएलए बनने की शौक थी ना एमपी बनने का शौक था। मैंने यही सोचा कि उस जगह जा करके मैं किसानों की बात कर सकूँ, इसके लिए चुनाव मुझे लड़ना ही होगा। इसलिए मैंने कमर कसा कि अगर मैं चुनाव जीत भी जाऊँगा तो किसी पार्टी से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। निश्चित तौर पर मैंने विपक्ष में बैठ करके ही उनकी हक और हुकूक की बात करूँगा। और ये भी मैंने किया है कि एफिडेविट लेकर के मैं किसानों के सामने या जनताओं के सामने जाऊंगा। मुझे पेंशन और वेतन नहीं चाहिए, केवल बस मुझे उतना ही खर्च चाहिए ताकि मैं किसानों तक आ और जा सकूं, गरीबों तक आ और जा सकूं और उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकूं। इसलिए मुझे पेंशन और वेतन नहीं चाहिए, बस मुझे गरीबों तक आवाज़ उठाने के लिए बस टीएडीए जो हो वहीं खर्च हो ताकि मैं वहाँ जा करके आवाज़ उठा सकूँ। ये भी मैंने कहा कि और जीतने के बाद मैंने किसी से हाथ भी नहीं बैठाऊँगा और विपक्ष में बैठ करके किसान, मजदूर, दलितों की आवाज़ को मैं बुलंद करूँगा। अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे, अंतिम सवाल ये पूछेंगे कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जाहिर है आप दूसरे सांसद के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उससे असंतुष्ट रहे होंगे, इसलिए इच्छा जगी होगी कि अब सुधार करेंगे, बदलाव करेंगे। आप जब चुनाव प्रचार करेंगे तो जाहिर तौर पर आप ये कहेंगे भी, आपका यह दावा भी होगा, तो क्या नहीं किया गया जिसको आप करना चाहेंगे और जो आपकी प्राथमिकता होगी कि बिल्कुल ये किया जाना चाहिए और वही आधार है मेरे चुनाव लड़ने का, इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया? बस एकदम निश्चित, एकदम सही पॉइंट पे आपने पूछा इस क्वेश्चन को। यही मेरा एक तर्क है कि 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय एक सबसे बड़ी मुसीबत और किसानों की जो समस्या थी, मोतिहारी चीनी मिल की समस्या थी। जो 2012 में कांग्रेस की सरकार होते हुए चीनी मिल बंद हो गया, तो उस समय एमपी और एमएलए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उस समय भी किसी ने आवाज़ इसको नहीं उठाया कि मोतिहारी चीनी मिल चालू हो जाना चाहिए। अब आया है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उस समय विपक्ष में एमएलए और एमपी कांग्रेस के हैं या महागठबंधन के लोग हैं, लेकिन किसी ने ये इस आवाज़ को नहीं उठाया लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक कि मोतिहारी चीनी मिल चालू हो जाना चाहिए। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या मोतिहारी चीनी मिल है। अगर मोतिहारी चीनी मिल खुल जाती तो सारी बेरोजगारी, हमको जहाँ तक मुझे अनुमान है कि कुछ हद तक किसाने आज आत्महत्याएं कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर एक चीनी मिल हो जाता तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याएं, तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा, बड़ा आधार होगा, और मोतिहारी चीनी मिल बड़ा आधार होगा इनके चुनाव लड़ने का, बता रहे थे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे संस्थान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे थे कि मोतिहारी चीनी मिल और बेरोजगारी को लेकर ये बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखना होगा परिणाम क्या आता है, लेकिन फिलहाल इन्होंने कमर कस ली है, ताल ठोकने की तैयारी में है। चुनावी मौसम है, चुनाव नज़दीक है, तो परिणाम का इंतजार सबको रहेगा, हमें भी, आपको भी, और चुनाव लड़ने वाले ऐसे पहलवानों को भी जो सियासत के मैदान में उतरने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।